ये है कि ये कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही। सुनते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पर महसूस नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, बोलते तक नहीं। आखिर क्यों? लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली। साला आई लव माय गो बोले अले अले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। घूर क्यों रहे हो? अरे मैडम, देखा ही तो है, और देखना सबसे कोई क्राइम हो गया। ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? हम मैडम जी पीछे ही तो कर रहा हूँ, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? क्या बदतमीजी है? अरे मुझसे क्या पूछती है जाने मन, ये तो उस खुदा से पूछ जिसने तुझे इतनी शिद्दत से बनाया है। मेरा भाई कोई एक्सीडेंट हुआ तो? सीटी तो बजाइए, इसमें कौन सा क्राइम कर दिया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा क्राइम कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, उसके बाद पूछते हैं देखा ही तो है, सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया। चलती है क्या 9 से 12, चलती है क्या 9 से 12, चलती है क्या 9 से 12, चलती है क्या 9 से 12। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। चलती है क्या 9 से। ये चिंची किसका इंतजार कर रही है? चला बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। बाप कसम, क्या आइटम है यार। टोटा मेरी जान, टोटा आई है भी तो मॉडल, बम है यार। का मैडम लब होगा का? तीखी मिर्ची ऊपर से लेकर नीचे तक आग लगा दी। ओए होए मेरी बिल्लो रानी, क्या गरम मसाला है यार, चढ़ती जवानी। कौन सा अपराध कर दिया? अब हो ही इतनी खूबसूरत, क्या भाइयों? मैडम है भी तो। शर्म ना आवे तने मस्करी करन में? अरे मैडम आवे तो उससे, पर तने देख के चली जावे इससे। शक्ल से तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये छिछोरापन क्यों? मैडम जी हम पढ़े लिखों के दिल के पत्थर टांग ही तोड़ दी। एक मिनट, आई लव यू टू जी। सड़क हो या ऑफिस, बस या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कोई अलग से नहीं आते, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते, वो होते हमारे और आप जैसे लोग। हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, हर मर्द अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करते हैं। क्या लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देना क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या होगा कि उन्हें पैदा ही ना होने दे। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है, वो अभिशाप है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे और मेरे परिवार को ये बच्ची नहीं चाहिए। अभी अस्पताल जाओ और इस बच्ची को गिरवा कराओ। नहीं, मैं अपनी बच्ची को नहीं मारूंगी। अच्छा, अपनी बच्ची को नहीं मारेगी, अपने पति की बात नहीं मानेगी तू, तो मैं इसे खत्म किया देता हूँ।
कितनी बार कहा है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने तुम्हें कई बार इग्नोर किया है और अब मेरी शादी होने वाली है। अगर अब तुमने मुझे परेशान किया ना तो मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अरे अब इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तो अब तुम्हें और खूबसूरत बना देता हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारा परमानेंट मेकअप कर छोड़ो देता हूँ मेरा। उसके हिसाब से। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती, या तो उस पर गोली मार दी जाती है या उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, ब्लेड से काटना और पेट्रोल डालकर जिंदा जला देना हमारे देश में आम हो चुका है। हमारे देश के कई बड़े लोग कहते हैं कि लड़कियां रात को बाहर निकलेंगी तो छेड़खानी तो होगी ही, बलात्कार तो होगा ही। हमारे देश के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं। मोहल्ले, बस, मेट्रो या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब भी कोई लड़की हिंसा का शिकार हो रही होती है या फिर कोई लड़का उससे छेड़खानी कर रहा होता है या मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, तो हम सब लोग अपनी आंखें क्यों फेर लेते हैं? हम लड़कियों और औरत पर कमेंट पास करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते हमारी इस तरह की बदतमीजी से, दुर्व्यवहार से उसके दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी? क्या कभी छेड़ने वाले ने ये सोचा है कि उसका 1 मिनट का मनोरंजन उस लड़की की मानसिकता पर इमोशनली और फिजिकली क्या असर डालता है? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हम लड़कियों की जगह रख कर देखो, पता चल जाएगा कि कुछ ना कर पाने की कसक क्या होती है। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देने के लिए क्यों तैयार नहीं? एक बार सोचकर तो देखिए, आदमियों के इस तरह के दुर्व्यवहार से, बदतमीजी से कितना टूटती, कितना सहमती और कितना डरती है लड़कियां। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। पोषण पाला किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। पोषण पाला किले में क्या देख तू कब से यहाँ पोशंपा खेल रही है और मैं वहाँ तेरा इंतजार कर रहा था। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। चॉकलेट। हाँ तुझे बहुत पसंद है ना। हाँ, लेकिन ये तो छोटी वाली लेकर आए हो। अरे आज छोटी वाली लाया हूँ, कल इससे भी बड़ी वाली लेकर आऊंगा। इधर आ, मैं अपने हाथों से तुझे खिला देता हूँ। नहीं, मैं खा लूंगी, मैं खा लूंगी, खा लूंगी। आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चली, उड़ के चली, बोलने का आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चली, बोलने का आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश। हो गया बेटा, हो गया बस। नहीं करोगे।
लड़की किसी भी लड़के के बारे में कोई शिकायत करती है तो उसकी बातों को ध्यान से सुने, समझे, उसे नजरअंदाज ना करें। अब्यूज करने वाले कोई प्रोफेसर, वो कोई भी हो सकता है, हमारा पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपना खुद का भाई भी। अपराध सहना और अपराध देखकर भी चुप रहना अपने आप में सामाजिक और सांस्कृतिक अपराध है। यदि आपके आसपास गली, मोहल्ले, घर, कैंपस, स्कूल, कॉलेज कहीं भी किसी भी लड़की या महिला के साथ यौन हिंसा, प्रताड़ना, घरेलू या मारपीट हो रही होती है तो कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, ये मत सोचिए। उनके मामलों में दखल दीजिए पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ। समाज में बंद दरवाजों पर दस्तक दे। हम लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ऐसे चलो, वैसे मत चलो, अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत जाना, अगर जाना पड़े तो अपने भाई को अपने साथ लेकर जाना, ऐसे चल, वैसे चल, ये कर, वो कर। हम अपने घरों में अपने लड़कों को क्यों नहीं समझाते कि लड़कियों को सम्मान, इज्जत और बराबरी कैसे दी जाती है? इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से ज्यादा जरूरी है कि अपने बेटों को समझाएं। अगर बेटी समझ जाएंगे तो बेटियां बच भी जाएगी और पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा भी बनेगी। ये मत सोचिए कि कौन क्या करेगा और कौन क्या करेगा। खुद आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। याद रखिए, ये समाज आजाद नहीं हुआ था। संविधान ने हम सबको बराबर का हक और अधिकार दिए। तो मर्द कौन होते हैं औरतों की आजादी को नियंत्रित करने वाले? पौष भेड़ियों से सावधान रहे। याद रखिए, अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं, उसकी जिम्मेदार होते हैं हम और आप, जो अपनी आंख और कान इसलिए बंद कर लेते हैं कि कहीं पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे। अपराधी साफ बच निकलता है और उसे हौसला मिलता है नए अपराध करने का। क्या हम महिलाओं के लिए समाज में सुरक्षित माहौल नहीं बना सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम क्यों अपनी आवाज उठाने के लिए निर्भया जैसे किसी हादसे का इंतजार करते हैं? क्या हम समाज में एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते जहाँ पे लड़कियों के खिलाफ उनके दिमाग पर और उनके जहन पर हम सभी यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के जरिए दस्तक दे रहे हैं और आप सब भी दस्तक दें। अब बस बहुत हुआ। No, it's enough. No more crime against women. लड़कियों के खिलाफ अब और अपराध नहीं। Zero tolerance. बताइए, मंजूर है क्या? एक और लड़की का बलात्कार मंजूर है? नहीं। अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर